उम्र भी छोटी है, शायद मेरा अनुभव भी कम है। हुँ, लेकिन हुँ, जो ये बीजेपी के बड़े नेता हैं, हुँ, सारा कैथल और पूरा हरियाणा हुँ, इस चीज़ को जानता है हुँ, कि इस छोटे से बालक ने हुँ, इनके गोड्डे टिकाए थे। तो लगातार पार्षदों के साथ बीजेपी नेताओं की मीटिंग हो रही है हुँ, और वो षड्यंत्र रचने की लंबे समय से हुँ। इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे थे। मेरे साथ 2-3 ब्लॉक समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि इंटरव्यू कर रहे थे, तो 1-2 जिला पार्षद ने भी इंटरव्यू किया। वो कह रहे हैं कि दीप मलिक ने साथ लेके नहीं चल रहे दीप मलिका में, और वोट के लिए तो बोला भी नहीं। अगर वोट के लिए बोलते तो हम उनको वोट भी करते। कि एक आम परिवार का बालक, हुँ, एक किसान परिवार का बालक कैसे चेयरमैन बन गया। हुँ, हुँ, इनको मेरे पास आने में शर्म आ रही है। हुँ, यार मैं चेयरमैन बना हूँ, चुन के आया हूँ, हुँ, किसी से भीख मांग के नहीं आया। वहाँ पे किसी विकास कार्यों को लेके कोई चर्चा हुई? नहीं। वहाँ सिर्फ मेरे अधिकार छीनने को लेके चर्चा हुई है। दोस्तों, मेरे साथ जिला परिषद चेयरमैन दीप मलिक हैं। स्वागत है द एड न्यूज़ में। धन्यवाद मनदीप भाई, आपको और आपके पूरे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी। हाँ। मीटिंग के बाद लगातार आप चर्चाओं में हैं, आपने आरोप भी लगाए, तो क्या इस मीटिंग में जो हुआ, और अब बयान भी आ रहे हैं, जैसे दिग्विजय चौटाला का बयान आया कि ये असंवैधानिक तरीके से हुआ है? जी देखिए मनदीप, मैं अगर आपको एक्ट के दौरान ये चीज़ बताऊं, उसके अंदर वोट डालने का अधिकार सिर्फ किसी विकास कार्यों को लेके है, ना कि किसी चेयरमैन की कोई फाइनेंशियली वित्तीय पावर छीनने को लेके किसी को मत डालने का अधिकार नहीं है। अगर उनको कोई विकास कार्य पास करवाना है तो उसको लेके वो मत डाल सकते हैं। जी। जी तो किसी अधिकारी जैसे सीईओ होता है जिला परिषद का, तो पहले बात नहीं हुई इस विषय पे कि क्या कुछ एजेंडा रहेगा मीटिंग का? देखिए, मैंने सीईओ साहब से और जो हमारे अकाउंटेंट हैं लगातार उनसे चर्चा की हुँ, कि क्योंकि मैं नया बन के आया था, हुँ, ना मेरा को पारिवारिक राजनीतिक पहले रहा है, हुँ, तो मैंने उनसे लगातार इस बारे में बात करने की कोशिश करी, हुँ, लेकिन मेरे को वहाँ से कोई कोऑपरेशन नाम की चीज़ नहीं मिली। हुँ। आपने आरोप भी लगाए, जैसे राज्य मंत्री कमलेश राणा का आपने नाम भी ले दिया, और वहाँ से भी राज्य मंत्री जी ने कहा कि ये आरोप निराधार है। देखिए, मैं आरोप की बात करूँ तो लगातार पार्षदों के साथ बीजेपी नेताओं की मीटिंग हो रही है हुँ, और वो षड्यंत्र रचने की लंबे समय से हुँ, इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो कहीं न कहीं एक टाइप से अपने आप में कामयाब होते दिखाई दिए। हुँ, लेकिन उन्होंने जो किया वो असंवैधानिक था, हुँ, जो बिल्कुल एक्ट के तहत बिल्कुल गलत था, जो नहीं होना चाहिए था। हुँ, और आप बता रहे हो जैसे कि मीटिंग के दौरान हुँ, उन्होंने जो किया, हुँ, जो बिल्कुल मतलब कि आज तक हुँ, हुँ, भविष्य में हुँ, किसी जिला परिषद में कभी नहीं हुआ। हुँ। तो ये उन्होंने किया गलत था, जो नहीं करना चाहिए था। मेरे साथ 2-3 ब्लॉक समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि इंटरव्यू कर रहे थे, तो 1-2 जिला पार्षद ने भी इंटरव्यू किया। वो कह रहे हैं कि दीप मलिक ने साथ लेके नहीं चल रहे दीप मलिका में, और वोट के लिए तो बोला भी नहीं। अगर वोट के लिए बोलते तो हम उनको वोट भी करते। देखिए मनदीप भाई, मैं आपको बताऊं, उसके अंदर मैंने एक चीज़ बोली थी कि मैं 21 के 21 वार्डों का हुँ, और एक-एक गांव का समान विकास कराऊंगा। ये मेरी मीटिंग से पहले की हुँ, वर्डिंग है। हुँ, अगर मेरे मन में होता हुँ, तो क्या मैं ये चीज़ बोलता? हुँ, और रही बात उन ब्लॉक समिति चेयरमैनों की हुँ, और पार्षदों की, हुँ, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि मेरे पास आएँ हुँ, और मेरे से इस लेवल पे चर्चा करें? हुँ, मैं रोज़ ऑफ़िस आ रहा हूँ, हुँ, तो क्या पार्षदों का फ़र्ज़ नहीं बनता ऑफ़िस आएँ हुँ, और आके जिला परिषद में चेयरमैन से, अधिकारियों से चर्चा करें कि क्या विकास कार्य हम करवा सकते हैं, क्या नहीं करवा सकते हैं? अब मैं उनके घर थोड़ी ना जाऊँगा। हुँ, मेरा जो अधिकार क्षेत्र है ऑफ़िस है, हुँ, मैं वहाँ बैठ रहा हूँ रोज़, हुँ, अधिकारियों से चर्चा कर रहा हूँ, क्या विकास कार्य होने चाहिए, हुँ, हुँ, क्या धरातल पे कमी है। हुँ, आपने देखा भी होगा मनदीप भाई, मैं गाँव-गाँव जाके हुँ, जो विकास कार्य चल रहे हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हैं या पब्लिक हेल्थ के हैं, हुँ, मैं उनकी जाँच कर रहा हूँ, हुँ, ठेकेदारों से मिल रहा हूँ, सरपंचों से मिल रहा हूँ, हुँ, मौके पे जाके उनकी तहकीकात कर रहा हूँ। हुँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ। जी। तो आप जैसे ऑफ़िस में हर रोज़ बैठते थे, तो कौन-कौन से पार्षद आपसे मिलने आए हैं बीजेपी की तरफ से? क्योंकि 21 की अगर बात करें, 11 तो आपके ही हैं। इसके अलावा कोई आया भी आपसे मिलने, काम लेने कि ये काम कर दो? जी, मेरे पास कोई पार्षद इनका कोई काम लेके नहीं आया। हुँ, ये मेरी कमियाँ तो निकाल रहे हैं, हुँ, लेकिन मंशा इनकी गलत थी। हुँ, क्योंकि जब मैं चेयरमैन बना था, इनको वो चीज़ हज़म नहीं हुई हुँ, हुँ, कि एक आम परिवार का बालक, हुँ, एक किसान परिवार का बालक कैसे चेयरमैन बन गया। हुँ,
इनको मेरे पास आने में शर्म आ रही है। यार मैं चेयरमैन बना हूँ, चुन के आया हूँ, किसी से भीख मांग के नहीं आया। मैं चुनाव लड़के जीत के इस बीजेपी सरकार के खिलाफ मैं तब आया था। क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि वहाँ विकास कार्य को लेके मेरे पास आए, चर्चा करें? क्या ये मेरे पास आने में अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं? जी। आप लगातार आपके बड़े नेताओं दिग्विजय चौटाला हो या दुष्यंत चौटाला हो, उनसे भी मिल रहे हैं, तो क्या कुछ बातें हो रही है? देखिए, उनसे लगातार मैं छोटी-छोटी बातों को लेके चर्चा कर रहा हूँ, और उनको जो हो रहा है या जो हुआ है या जो होने जा रहा है, निरंतर मैं उनके संपर्क में हूँ, और उनकी गाइडलाइन के हिसाब से ही, उनके दिशा निर्देशों के हिसाब से ही मैं आगे क्या जो भी कदम है वो उठा रहा हूँ। और मैं तो मनदीप आपको भाई आपके माध्यम से आज भी उन पार्षदों को एक बात बोलूँगा कि वो सारी बातें भूल के, क्योंकि ये चुनाव भाईचारा का होता है, ना कि किसी पार्टी का। लेकिन कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी से हर कोई जुड़ा होता है। मैं अब जेजेपी से जुड़ा हूँ, अगर वो बीजेपी से जुड़ा है, कोई कांग्रेस का, कोई आम आदमी पार्टी का है, तो मैं उनको बोलूँगा कि वो लोग अपनी मंशा और अपनी नीयत को साफ करके सीधा जिला परिषद आए। उनके कोई भी विकास कार्य होंगे, मैं निरंतर अपना समझ के उनके विकास कार्यों को करवाऊंगा। जी। वित्तीय पावर कह रहे हैं कि जैसे अब वो इस चेयरमैन पे चली गई है, फिर चेयरमैन का काम क्या रह गया? देखिए, ऐसा कोई एक्ट के अंदर प्रावधान नहीं है कि वित्तीय पावर किसी उप चेयरमैन या किसी पार्षद को चली जाए। वो ऑलरेडी चेयरमैन की होती है, और वो उसी की है और उसी की रहेगी। क्योंकि जो फाइनेंशियली पावर होती है वो सीओ जिला परिषद और चेयरमैन की ज्वाइंट होती है। ना अकेला सीओ जिला परिषद पेमेंट कर सकता है, ना अकेला चेयरमैन पेमेंट कर सकता है। तो उनकी ज्वाइंट होती है जो ऑलरेडी पहले से ही रूल में है, तो उनको वो चेंज नहीं कर सकते। जी। अब दोबारा मीटिंग कब होगी? क्या कुछ बातें जैसे सीईओ के साथ कोई मीटिंग हुई है? क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है? देखिए, आश्वासन की बात ऐसी है, जो गलत हुआ है वो बहुत जल्दी कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद जो नए सिरे से मीटिंग रखी जाएगी। और आपको मैं एक बात बता दूं, आप शायद वहाँ भी थे मनदीप भाई, वहाँ पे किसी विकास कार्य को लेके कोई चर्चा हुई? वहाँ सिर्फ मेरे अधिकार छीनने को लेके चर्चा हुई है, जो गलत है। यार, किसी चुने हुए व्यक्ति का आप अधिकार कैसे छीन सकते हो? आप पूरे हरियाणा के युवा जिला पार्षद चेयरमैन हैं। उस समय भी पूरा जोर लगा जब फिर जिस समय चेयरमैन बने, और अब दोबारा फिर जोर लग रहा है। देखिए, मैं बताऊं आपको, मैं उम्र भी छोटी है, शायद मेरा अनुभव भी कम है, लेकिन जो ये बीजेपी के बड़े नेता हैं, सारा कैथल और पूरा हरियाणा इस चीज़ को जानता है कि इस छोटे से बालक ने इनके गोड्डे टिकाए थे। वो चीज़ इनका आज भी हजम नहीं हो रही कि ये चेयरमैन बन कैसे गया, और उसी कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे इसको दबाया जाए। लेकिन लोगों का प्यार, लोगों का समर्थन मेरे साथ है। उन्होंने मेरे को बना के भेजा है, और वही बनाते हैं, वही उतारते हैं। अगर वो चाहेंगे तो मैं इस पद से उतर भी जाऊंगा। लेकिन किसी नेता का अगर कोई वहम है, तो वो जल्दी हम उसका वहम भी दूर करने का काम करेंगे। और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो बड़े बड़े नेता हैं ना, अपने आप को मानते हैं, जनता उनको ये दिखा भी देगी कि अगर आप किसी आम परिवार के बालक को दबाने की कोशिश करोगे तो जनता उनके साथ क्या हर्ष करेगी। ये मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले चुनाव में लोग उनको बता देंगे और उनको ये चीज़ करने का काम करेंगे। धन्यवाद बातचीत करने। तो भाई आप लोगों ने बातें सुनी, और आप भी अंदाज़ा लगा लियो। वीडियो ने शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।